तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको हॉरर पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं हमारे, और हमने भी आपके लिए लाइन लगा रखी है हॉरर पॉडकास्टों की, तो हम इस बार भी वही लेके आए हैं। और आज हमारे साथ हैं यशिका और आल्या। वेलकम। और हमें जो किस्सा बताने वाली हैं वो है यशिका, जिनके साथ खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। दो एक्सपीरियंसेस हैं हॉरर के। तो चालू करते हैं यशिका, थोड़ा अच्छे से बताना, डिटेल में बताना यशिका एक एक चीज, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बेसिकली सब कुछ डिटेल में जानना बहुत पसंद है। कब हुआ, कैसे हुआ, क्या माहौल था, थोड़ा एक्सप्लेन करके कि सब देखने वाले भी डर जाए। स्टार्टिंग करते हैं, कौन से साल की बात है? चलो अभी मैं फिलहाल सबसे पहले रिसेंट का बताती हूँ, अभी जो हो रहा है हमारे घर में। लाइक वी आर ब्राह्मण्स एंड मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आप ब्राह्मण हो या कुछ और हो, इट इज़ अबाउट कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और मतलब कंपैरेटिवली और लोगों से हम लोग ज़्यादा पूजा करते हैं। और हम लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब सभी करते हैं इंडिया में, तो ठीक है। और अभी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा पूजा अच्छे से कर रहे हो, लोग रील बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इस चक्कर में क्या हो रहा है, लोग नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को ना मजाक में ले रहे हैं, बट ये चीज़ें रियल होती हैं। मतलब मेरी लाइफ में खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। पहला एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। अभी रिसेंटली ना, इट्स लाइक अप्रैल की बात है, मेरे दादू ही इज़ 70 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो 70 प्लस में है, एग्जैक्ट नहीं मेरे को पता उनकी एज। तो वो ना, उनकी उंगली कट गई थी, ही इज़ अ शुगर पेशेंट, तो उनकी उंगली कट गई, उन्हें हम हॉस्पिटल लेकर के गए। हॉस्पिटल से जब वापस आए ना, तो जो जैसे दवाई का बैग होता है सब लोग कैरी करते हैं, जिसमें आप मेडिसिन और सारे वो रखते हो, पर्चे वर्चे, तो उस बैग में ना किसी ने कुछ डाल दिया। अब वो पता नहीं चला। अब हम घर आए, भाई नॉर्मली कौन आके अपना वो बैग चेक करेगा या क्या करेगा। 4-5 दिन हो गए, दादू के ना बिहेवियर में चेंजेस आने चालू। वो थोड़े चिड़चिड़े हो गए, उनकी टोन चेंज हो गई। जैसे वो बहुत कम एक्टिव थे, बहुत लेजी थे, तो वो थोड़े से एक्टिव हो गए। तो मैं लग रहा भाई क्या बात है, मतलब ठीक ठाक हो रहे हैं, शायद कुछ हो रहा है, ठीक है। पर ना वो बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़े होने लगे बाय द टाइम। तो सडनली जैसे सफाई वफाई कर रहे थे, तो दादी बोले क्या कागज़ सा निकला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो कागज़ लिया, उन्होंने देखा। अब एक कागज़ आपके सोचो कैसे निकल सकता है, नॉर्मली कागज़, वो कागज़ 4 बारी फोल्ड करके पूरा एल्फी से चिपकाया हुआ था, नॉर्मल कॉपी का वो जो स्ट्रेट लाइन वाला कागज़ होता है वो। अब उसको देख के कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाएगा कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उसको फाड़ के देखा, तो उसको फाड़ा ना, तो उसमें से कुछ चांद टाइप में निकला, ठीक है। कुछ लोहे की चीज़ थी, वो चांद टाइप में थी। तो उन्होंने क्या करा, अब उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ इस चीज़ के साथ, और उन्हें ये भी नहीं समझ में आया कि किस चीज़ से रिलेटेड है, ये नेगेटिव ही है या क्या है। तो उन्होंने नॉर्मली एक हनुमान चालीसा पढ़ी, अपने कुछ 1-2 जो भी उनकी मंत्र वंत्र होते हैं वो पढ़े, और उसको जला दिया। क्योंकि जलाने से बोलते हैं कि अगर कुछ चीज़ नेगेटिव है तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने वो जला दिया। अब वो जलाने के बाद ना, मेरे दादू की चीज़ों में बहुत परिवर्तन आ गया। इट्स लाइक कि वो बैठे हैं तो उन्हें चीज़ें दिखने लग गई, उन्हें कोई पर्सन दिखाई देता है उनकी आंखों के सामने में। और अभी परसों का सीन मैं आपको बता रही हूँ, मतलब वो सो रहे थे, सोते सोते ना बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ें आई, और हम लोग सब ऊपर थे। हम भाग के गए, बिकॉज उनकी एज ऐसी हो गई कि डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना गया हो, ठीक है। हम लोग सब नीचे भागते हुए गए, तो मैंने देखा उनका फेस, ये जो माउथ एरिया होता है ना, पूरा इधर था, टेढ़ा। क्या बात कर रही है? रियलिटी में मैंने ये चीज़ सामने से देखी है। और उनका ये जो ये होता है ना जबड़ा, ये थोड़ा हवा में था और साइड में हो रखा था पूरा, मतलब। और वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे ना, एंड वो पूरे ऐसे टेढ़े करके हुए बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कि मतलब समझ में भी नहीं आ रहा वो बोल क्या रहे हैं, बट सिर्फ इतना समझ में आता कि ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है, ठीक है। तो तब मैंने पूछा, दादी ये चल क्या रहा है, बिकॉज हम लोगों को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, ये अप्रैल से चलता हुआ आ रहा है, हमें अभी तक पता ही नहीं, क्योंकि घर में इस टाइम पे आवाज उन्हीं की थी या कोई और आवाज निकल रही थी? बहुत अजीब आवाज़ थी। आई एम नॉट श्योर कि वो उन्हीं की आवाज़ है या वो किसी और की आवाज़ है। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ ऐसी थी कि वो एक आदमी जब दर्द में होता है तो भी उसकी आवाज़ बदल जाती है, और शायद अगर एक आदमी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी है तो भी आवाज़ें चेंज होती हैं। और ये सब चीज़ें नेचुरल हैं। हम इन सब चीज़ों को मजाक में टाल देते हैं, क्योंकि हम सबको लगता है अरे हॉरर, ये स्टोरी में दिखाया है तो इसलिए ऐसे हो रहा है। भाई तुम्हारे साथ कहाँ होता होगा, सुना होगा तो इसलिए बोल रही है। मैंने ये लाइव एक्सपीरियंस किया है, मैंने सामने देखा है, मेरे खुद के दादू को देखा है। तो
उनके साथ फिर उसके बाद मैंने दादी से पूछा कि क्या चल रहा है ये, मतलब ऐसे कैसे, क्योंकि हमें तो समझ में ही नहीं आया, हम तो नॉर्मली दादू को सहला रहे थे। फिर दादी ने बताया कि ये चीज़ अप्रैल से चलती आ रही है, और जो वो उन्होंने उस चीज़ को जला दिया था ना, वो जो वाइट पेपर में से निकला था, वो जो चीज़ को जला दिया था, उसकी वजह से जो भी वो नेगेटिव एनर्जी थी उस पर काम करने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि आपके ऊपर जब भी नेगेटिव एनर्जी आती है, आपका ऑरा बहुत अजीब हो जाता है, आपको चीज़ों से इफ़ेक्ट होने लगते हैं, स्मेल गंदी आने लगती है घर में, ठीक है, बंदे के अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है, जो भी लड़का है लड़की है उनके बिहेवियर में, नॉर्मल बिहेवियर में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो अभी लाइक उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। तो अभी उनको ये प्रॉब्लम चली रही है, मतलब कोई सोल्यूशन पता नहीं चला कि कौन एंटिटी है, क्यों आई है, क्या है, कुछ ऐसा? नहीं, अभी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं पता चला, बस ये पता चला है कि वो मतलब मुस्लिम उससे है। आई डोंट वांट जो स्पिरिट है, हाँ जो स्पिरिट है वो मुस्लिम उससे है। एंड ये भी नहीं पता चल पा रहा है किसी ने इंटेंशनली किया है या फिर ये हो गया है या ये क्या है। तुम ये ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मुस्लिम कम्युनिटी से? बिकॉज जब ना वो दादू के ऊपर आया ना जो भी चीज़ थी, तो मेरे उसको काम डाउन करने के लिए, बिकॉज ही हैव सम पावर्स, ठीक है, पावर्स बोलो या फिर ये बोलो कि उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, वो पूजा करके और सब चीज़ें करके ध्यान लगाने की वजह से कि वो उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हैं। तो उन्होंने ना मेरे दादू के ऐसे सर पर हाथ रखा और हाथ पे ऐसे हाथ करके रखा, उसको सहलाया। उन्होंने पूछा क्या हुआ लड़की, तो माई दादू इज़ लाइक ही 70 years old, वो नॉर्मली ठीक से वॉक भी नहीं कर पाते हैं। और माई दादू इज़ लाइक कि उन्होंने जैसे से सर पे हाथ रखा और पूछा क्या हुआ लड़के, तो वो दादू ऐसा डी बन गए। मतलब ये आपको पूरा ऐसा लगेगा कि अरे क्या हुआ, मतलब मैंने वो लाइव देखा है, जो इंसान सीधा नहीं चल पा रहा वो इंसान डी बन गया और उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी है एंड ही वाज शाउटिंग अल्लाहू अकबर अल्लाहू, मतलब वो जो पूरा होता है बहुत क्लियरली बोल रहे थे वो चीज़ सुन पाना, वो भी दादू के मुंह से, तो बहुत ही बड़ी बात है। और वो भी इतनी फोर्सफुली उन्होंने बोला था, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, उनका मुंह इतना ज़्यादा बड़ा मुंह खुला हुआ था जब वो बोल रहे थे, और पूरा बॉडी शेप जो था वो चेंज हो गया। तो मतलब वो चीज़ आप डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो अगर आपने देखा है, क्योंकि वो मेरे अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे नज़रों के सामने चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैंने वो अभी रिसेंट में परसों देखा है। और मैं किसी और की क्या बात करूँ, मेरे पर खुद ये चीज़ें हो चुकी हैं। एक से मैं पूछना चाहता हूँ कि दादू के जो नॉर्मल दिनचर्या रहती है, तो वो नॉर्मली खाते पीते, मतलब रूटीन लाइफ नॉर्मल है, या वो अब आइसोलेटेड रहते हैं, या किसी से बात, मतलब क्या अभी क्या सिचुएशन है? एक्चुअली ना मेरे दादू का बीच में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ था, ठीक है, तो उसकी वजह से ना वो ऐसे कुछ भी बातें बोल देते थे। तो जब ये चीज़ें इनिशिएट भी हुई थी ना, तो हम लोगों को इसलिए टाइम लगा इस चीज़ को समझ पाने में कि एक्चुअल में ये नेगेटिव एनर्जी है, उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो मस्ती में कुछ भी बोल देते कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, क्योंकि उनका नेचर वो था। अब क्या हुआ, वो चुप रहने लग गए हैं। अब वो पता क्या करते हैं, वो सडनली रूम में बैठे हुए हैं, ही इज़ लाइक ये बैठे ना मेरे सामने, इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ, वो कॉन्टिन्यूसली बोलते रहते, इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ, और वो बाकी पूरा दिन चुप रहते। अच्छा, अगर आप देखोगे उनसे मिलोगे ना, बोलोगे ना हाँ ये हो गया, तो वो अच्छा ऐसे थे, बहुत शांत, बहुत काम है। और जब उन्हें कुछ दिखता है, और 90% उनके साथ अब तक जो भी हुआ है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अभी तक, अप्रैल से लेके अब तक, ये सारी चीज़ें तब होती है जब वो सो रहे होते हैं। और पूछने की कोशिश करिए कभी कि जैसे आप वो कहते हैं कि दिखता है, तो वो कैसा दिखता है, क्या है वो एग्जैक्ट शेप क्या है उसकी, अगर इंसान के शेप में भी तो कैसा नहीं है? बात करते वो इस बारे में, उनको एक डर है, वो बस वो ये बोलते हैं कि ये मुझे खींचता है, ही वॉन्ट्स मी, वो खींचता उन्हें। मेरे दादू मैंने जब ये वाला इंसिडेंट देखा ना, मैं बाकी प्रीवियस की बात नहीं करूँगी क्योंकि वो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखे, मैंने ये वाला इंसिडेंट परसों वाला अपनी आंखों से देखा लाइव। तो मेरे दादू सोफे से आधा इधर थे, मतलब लिटरली वो आधा हवा में थे, जब ये चल रहा था वो चीख रहे थे, वो आधा हवा में थे। तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उनको कोई एनर्जी अपनी तरफ ड्रैग कर रही थी उस टाइम पर, क्योंकि एक 70 साल का आदमी, मैं कह रही हूँ कोई कितना भी फिट सही, वो आधा हवा में नहीं रह सकता, ठीक है। और मेरी दादू, उनको शुगर है यार, वो ऑलरेडी इतने वीक है, अगर आप उनको देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि यार वो नहीं कर सकता, ये वो आदमी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता मजाक में भी। चेक नहीं करवाया आप लोगों ने?
यार एक्चुअली दिवाली होली का जो सीजन होता है ना उसमें ज़्यादा उसमें ये चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। तो अगर आप कुछ कराना भी चाहते हो, जैसे आप किसी पंडित के पास जाना चाहते हो या फिर कोई जो पर्टिकुलर लोग होते हैं नेगेटिव एनर्जीज को हटाने वाले, उनके पास जाने की सोचोगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो भी यही बोलेंगे आप दिवाली के बाद आना या होली के बाद आना। तो अब जाओगे मतलब अब? हाँ, विल डेफिनेटली गो, क्योंकि इन चीज़ों को आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर आपको जेन्युइनली कोई अच्छा चाहिए जो उतार सकते हैं तो हमारे नोन में है, हमारे जो कैमरामैन है दीप, इनके नोन में है एक बाबा, वो हेल्प कर सकते हैं आपको इन चीज़ों में। मैं डेफिनेटली दीप से ज़्यादा टाइम इस बारे में बात करके जाऊंगी, बिकॉज वी जेन्युइनली नीड सम हेल्प रिगार्डिंग दिस। और आपने बोला कि आपने भी कुछ ऐसा कुछ महसूस किया कि आपके साथ ही खुद कुछ हुआ है, तो वो बताओ उस बारे में थोड़ा। मैं इस बारे में जर्नली बात नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ गर्ल, और ये लगता है कि यार मैं ये बताऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे। कई लोग ये नहीं सोचे कि ये झूठ बोल रही है, ऐसे बोल रही है, टेंशन सीख कर रही है। तो मैंने इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करी है, मेरे किसी भी दोस्त को नहीं पता होगा, ठीक है। आज मैं पहली बार इस बारे में बात कर रही हूँ। मैं कम से कम 10-11 साल की होंगी और मेरा छोटा वाला भाई जो है वो 7-8 साल का था। तो हम लोग गए थे, हम लोग हमारा ना नानी के घर के पास ही ना बहुत बड़ा पार्क है, वो बहुत सुंदर पार्क है। मतलब इतना बड़ा पार्क है कि उसमें से एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है, एक होटल बन चुका है, वो अभी भी बहुत बड़ा पार्क है, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें होती रहती थी, लाइक ऑब्वियसली बड़ी खाली जगह, तो वहाँ पे रेप भी होंगे, वहाँ पे मर्डर भी होंगे, वहाँ पे चोरी कटारी भी होगी। तो वहाँ पे बहुत चीज़ें हुई थी, बहुत लोगों की डेथ हुई थी। अब लोग बोलते हैं, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आप सफ़ेद खा के मत बाहर निकलो या आप मीठा खा के मत बाहर निकलो, आपके ऊपर चीज़ें आ जाएंगी, आप सर धो के बाहर मत जाओ, परफ्यूम लगा के बाहर मत जाओ, दोपहरी के टाइम पे चीज़ें आ जाएंगी। हमारे साथ ये इंसिडेंट शुरू इस तरीके से हुआ कि आप सोचोगे ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, ये तो हर लड़का करता है या हर लड़की करती है। मेरे भाई, हम लोग पार्क में खेल रहे थे और उसे लू जाना था, बहुत ऐसा था कि मतलब नहीं कंट्रोल कर सकता था, तो उसने नॉर्मली पेड़ के पीछे कर लिया। भाई हर कोई कर लेता है, हर लड़का कर लेता है, अब ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अब वहाँ से आने के बाद क्या हुआ, हम लोग खेल खाल के उसने सुसु कर लिया, भाई किसी ने कोई नोटिस ही नहीं किया। हम लोग घर आ गए, नानी के यहाँ आ गए, तो मेरे भाई के ना बिहेवियर में चेंजेस आने चालू हो गए। वो बहुत ज़्यादा रोना लग गया। इंस्टेंटली घर आते ही? हाँ, या 1-2 दिन बाद? नहीं, इंस्टेंटली चेंजेस आने चालू हो गए। वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया। उसके ना फेस पे इतने मोटे 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 वाले होते हैं ना, वो जिसे बोले जब माता आ जाती है जब बोलते हैं, तो वो ऐसे मोटे मोटे वाले हो जाते हैं ना, वैसे हो गए फेस पे पिंपल। और वो ऐसा था पूरे गंदे मवाद वाले, बहुत गंदे, ठीक है। अब वो ना हम 5-6 दिन रहे, सबको ये लगा शायद पिंपल की वजह से चिड़चिड़ा हो रहा है, छोटा बच्चा है 7-8 साल के, तो रोता रहेगा, क्या हो गया। अब उसके बाद हम लोग घर गए अपने, वापस अपने दादी के घर आए। जब हम घर आए ना, तो घर में घुसते ही ना मेरे कहना चालू कर दिया कि स्मेल आ रही है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, तो उन्हें ये चीज़ें ना फील हो जाती हैं, उन्हें लग जाता है कुछ हुआ है। तो उन लोगों को ना घर में जलने की स्मेल आ रही थी। तो मेरी दादी ने बोला कि स्मेल आ रही है, मेरे दादू ने भी बोला, वो मेरे जी ने भी बोला कि उन्हें स्मेल आ रही है। और मेरे पापा जैसे हनुमान जी के भक्त हैं, तो उनको ये लगता है कि उनके सामने ये चीज़ एक्टिव नहीं हो पाती, ठीक है। तो मेरे पापा बाहर चले गए, उन्होंने को धीरे से बोला कि तुम ना ये देख ले एक बार क्या है बच्चों पे ना, एक बार देख ले। क्योंकि मेरे भाई का ना घर आने के बाद बिल्कुल ही रोना नहीं चुप हो रहा था, वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तो वो चले गए। अब क्या हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे, तो बड़े प्यार से नीचे बुला रहे हैं, आ जाओ बच्चों बातें करते हैं, ठीक है। हम बातें कर रहे हैं, इतने में ना मेरा भाई खेलने लग गया। आई गेस यू नो द मीनिंग ऑफ खेलना, इट्स लाइक कि वो हिलते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और ये चीज़ें मतलब देखी मैंने, और वो हिल रहा है जैसे पोजेस हो जाते हैं, पोजेस। हाँ, इट्स लाइक कि ऐसे ऐसे हो रहा है वो। और उसकी ना वॉइस इतनी, एक 7 साल का बच्चा जिसकी आवाज़ इतनी मीठी इतनी मासूम होती है, वो कितना भी बनाने की कोशिश कर ले, वो एक हेवी वॉल्यूम में नहीं बोल सकता। उसकी आवाज़ में एक भारी बना दिखा सकती है और बोल के कैसा था? अच्छा, ये कैसे दिखा दूंगी मैं? अरे बोल के दिखा देना एक बार, कैसे? मतलब थोड़ा ऐसे जैसे ऐसे, जैसे हम लोग ना, हमारे गुरुजी हैं उनका जाप करते थे, ओम नन्वा नमामि सरस्वती नमो नमे। तो उनके उसका जाप करते करते, और वो एकदम से उसकी वो आवाज़ चेंज होगी, वो जाप करना बंद हो गया, वो बोल नहीं रहा था। और वो उस ऐसा, मतलब एक होता है ना अंदर से एक हड़कल, अंदर से एक वो अजीब सी आवाज़ आना, वैसा कुछ हो रहा था उसके साथ, ठीक है। वो कर रहा था। तो अब आप लोगों ने सुना तो होगा वाईफाई हॉटस्पॉट, ठीक है, सब देते हैं एक दूसरे को।
मेरे को आत्मा दे दी। आत्मा इन द सेंस मतलब वो जो नेगेटिव एनर्जी मेरे छोटे भाई के ऊपर थी, उन्होंने वो मेरे पर ट्रांसफर करी। उन्होंने कुछ प्रक्रिया करी वहाँ पे। हाँ, मतलब लाइक उनके हाथ में धूप बत्ती थी, ठीक है। उन्होंने बस ये बोला था हम लोगों को कि तुम जाप करो, ठीक है। और उनके हाथ में धूप बत्ती थी, मैं मेरे भाई के जस्ट सामने बैठी हुई थी और मुझे नहीं आइडिया कि मेरे को क्यों बिठाया गया, कि ये कुछ होने वाला है, आत्मा यहाँ की वहाँ। कुछ आइडिया नहीं था। इट वाज सरप्राइज फॉर मी। और उसके बाद चीज़ें बहुत बदल गई मेरी लाइफ में। तो उनके हाथ में वो थी धूप बत्ती और हम लोग वो कर रहे थे ओम नन्वा नमामि सरस्वती नमो नमः। सडनली मेरे को बहुत अजीब सा फील हुआ और ब्लैकआउट, मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। फिर ये स्टोरी मुझे मेरे घर वालों ने बताया पूरा कि मैं उसकी ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो मेरे पे ट्रांसफ़र की गई, जिसमें से उसके ऊपर 3 नेगेटिव एनर्जीज थी। जिसमें एक छोटा बच्चा था लाइक 3 years old, ठीक है। एक लड़की थी 16-17 साल की और एक कोई उस पर मेल पर्सन था। ये तीनों एंटिटी उस तेरे भाई के ऊपर आ गई थी। सो ये बातें मुझे उन्होंने बताई। तो वो लोग इसे इसलिए परेशान कर रहे थे और जो उन्हें जलने की स्मेल आ रही थी ना, जो घर में घुसते ही सब बोल रहे थे कि जलने की स्मेल आ रही है, जलने की स्मेल आ रही है। उसके पीछे रीज़न ये था कि उन लोगों की डेथ वहाँ पे रिसेंटली कोई फैक्ट्री में आग लगा था, जिसकी वजह से ट्रक और वो जो ब्लू कलर के कंटेनर्स होते हैं ना वो ब्लास्ट हुए थे। तो उसकी वजह से झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जो थे वो उनकी डेथ हुई थी। तो वो उनमें से लोग थे जो उसके ऊपर ट्रांसफ़र हुए थे, ठीक है। और फिर ये भी पता चला उसी दौरान हमें कि वो उसके ऊपर आए थे वो सुसु करने की वजह से, क्योंकि ऐसा मानते हैं ट्री के नीचे वॉशरूम नहीं करना चाहिए बोलते हैं। सही बात है। तो अब बच्चों को तो नहीं पता, बच्चों को क्या, मैं कह रही हूँ आधे लोगों को नहीं पता होगा कि सुसु करने से भी भूत आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ये चीज़ हुआ, उससे सुसु किया, उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मेरे को कुछ याद नहीं था, पर मेरे को बताया कि उन्होंने थोड़ा बहुत अपना झाड़ फूंक किया, मुझे डांटा, इवन बहुत मारा भी, मेरे को बहुत थप्पड़ पड़े थे उन दिनों, ठीक है। कुछ दिन का प्रोसेस था वो आपके ऊपर जब आ गया था? वो बेसिकली एक ही दिन का प्रोसेस था, ये सब कुछ एक ही दिन में हो गया। बट तो इस टाइम बेहोश थी बेसिकली? हाँ, मुझे कुछ नहीं याद, मुझे ये सब ब्लैकआउट है। पर मेरे घर वाले, जैसे मेरी ताई जी वहाँ पे थी, हमारी जॉइंट फैमिली है, 13 लोग रहते हैं घर में, तो ये मेरे सिवाय तो बाकी लोगों ने तो देखा था ना। और मतलब मैं छोटी थी पर मेरे घर वाले तो मुझसे बड़े हैं, तो उन लोगों ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। उन्होंने आपका बिहेवियर देख के बताया कि आपने कुछ अनयूजुअल कर दिया, जैसे आपने अपने भाई को हिलते देखा, बात में फ़र्क देखा, उन्होंने आप में कुछ फ़र्क देखा कि आपकी कोई एक्टिविटी ऐसी थी जो? हाँ, उन्होंने बोला कि मतलब मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ और टाइट हो गई थी। मतलब मुझे पकड़ रहे थे तो वो पकड़ नहीं पा रहे थे, आई वॉज दैट मच स्ट्रॉन्ग और टाइट, ठीक है। और जैसे ये भी बोला कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब हम लोगों में ना, हमारे घर में कोई भी ऐसे आँख मिला के नहीं देखता है, बहुत ज़्यादा शर्म रखते हैं। तो उस टाइम पर वो बोले कि मैं लिटरली उनकी आंखों में से घुसी हुई थी कि हाँ बोल, और तू करके बात कर रही। अच्छा, ठीक है। और मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे परिवार चाहिए, ये मेरे वर्ड्स थे उस टाइम पर। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे परिवार चाहिए, क्योंकि वो 3 लोगों की डेथ हुई ना। हाँ, उन्हें बेसिकली मतलब मम्मा का कहना यह है कि वो जो स्पिरिट थी, वो जो नेगेटिव एनर्जी थी, उसको फैमिली चाहिए थी, उसको रहना था उस फैमिली के साथ, तो इस वजह से वो थी हमारे साथ। फिर उसके बाद उन्होंने जो भी अपना वो किया, सारा प्रक्रिया करी, ठीक है। वो सब चीज़ें शांत हो गई, हम लोग ऊपर गए, आराम से सो गए। अब नेक्स्ट डे होता तो है वो मम्मी को मौसी को सब बताना है, मम्मी को मामा को सब बताना है। तो मम्मी ने कॉल करा, मम्मी मामा को बता रही है, अरे सुन मेरे घर पे ना ऐसे ऐसे हो गया है, थोड़ा बच्चों को संभाल के रखियो, पार्क वार्क मत भेजियो, कुछ भी हो जाता है आजकल ये वो। और मैं अलग सोफ़ा पे बैठी हुई थी, मम्मा अलग पलंग पे बात कर रही है। माई मॉम इज़ 100+, मतलब 100 kg से ज़्यादा उनका वेट है। सोचो कि मैं वहाँ बैठी हूँ और मेरी मॉम बता रही है कि मैं नॉर्मल बैठी हुई थी, कुछ नहीं, और मेरे एकदम से बाजे तू मेरे बारे में बात करेगी, ऐसे करके, मतलब लाइक आई वॉज टॉकिंग वेरी स्ट्रांगली। और मैं मम्मा के पीछे ऐसे करके, मतलब जैसे लाइक आई वॉज ट्राइंग टू किल माई मदर, ठीक है। सो मैं मम्मा के पीछे भागी और मेरी मम्मा, मतलब सोचो 100 kg की औरत, वो पूरा जीना सिर्फ 3 कदम में उतर गई। मेरी मम्मा 1 कदम ऊपर, दूसरा कदम सेंटर में, तीसरा कदम नीचे था उनका जीने पे से, वो इतनी स्पीड में भागे थे, ठीक है, डर की वजह से। और
वो आज तक बोलती हैं इस चीज़ को मुझे, कहती हैं कि मैं वो रूप नोनू का कभी नहीं भूल सकती, बिकॉज जिस एनर्जी से तू मेरे पास आई थी ना कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई, और मेरी मम्मा भागते हुए नीचे गए हैं पूरा आगे, बस मम्मा चिल्ला रहे हैं बहुत ज़ोर से, मेरे बाल वाल पकड़े, ठीक है, मुझे पलंग पे बिठाए, मेरे बाल वाल पकड़े, मुझे बहुत डांटा, मतलब वो होता है थोड़ी चीज़ें बोली जो कि मैं नहीं बोल सकती ऑन कैमरा, तो उन्होंने बोला, और उसके बाद फिर मुझे हमारे गुरुजी के यहाँ ले जाया गया, और फिर मतलब वहाँ पे मेरे साथ झाड़ फूक हुआ, ठीक है, चीज़ें करी उन्होंने, कुछ भी जो भी था, बट उसके बाद से आज तक आई एम ओके, मेरे साथ कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, टचवुड, और कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं हुई। तो आपको कुछ उन्होंने बांधा कि कुछ दूर रहे सब या ऐसा? नहीं, बस ये बोला था कि मतलब ऐसा बोलते हैं हम लोगों में, जिसका खून और मन साफ होता है उसके ऊपर ये चीज़ें जल्दी इफेक्ट करती हैं। अच्छा, तो तुम्हारा साफ है। फिर उसके बाद जब तू वहाँ चली गई थी जो जिनके पास ले गए थे, फिर उसके बाद कोई आज तक दिक्कत नहीं आई तुझे? हाँ, मतलब तब से अब तक टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब हाँ ये था थोड़े टाइम के लिए मेरा सफ़ेद खाना मना था, कोई भी सफ़ेद चीज़ नहीं खा सकती थी मैं। सफेद एज इन राइस? वाइट, एनीथिंग इन वाइट, खीर, दूध, और खीर तो चल मीठा हो गया, बट वाइट इन कलर? वाइट इन कलर। पनीर भी नहीं? हाँ, पनीर अगर आप सब्जी में डाल दो तो वो तो येलो हो जाता है, तो हाँ वो भी मतलब नहीं। कोई भी चीज़ वाइट खाना तो पनीर की सब्जी भी? अगर तुम चावल में दाल डाल दो, पीले चावल खा सकते हो? हाँ, यही पूछना चाह रहा हूँ मैं। अबे चीज तो वाइट ही है ना। बेसिकली वाइट नहीं खा सकते। दूध में रूह अफ़ज़ा डाल दी, रूह अफ़ज़ा वाला दूध पी दूध तो बिल्कुल मना था। अच्छा, दूध तो बिल्कुल मना तो था। बेसिकली अब तुम अपने दादाजी को भी इनके यहाँ ले जाओ जहाँ पे तुम गए थे? एक्चुअली वो जब ये सारा प्रोसेस हुआ उसके बाद कुछ सालों बाद वो गुजर गए थे। ऑल राइट। हाँ, बट हाँ उनकी गद्दी अभी भी है, वहाँ पे कोई और बैठा हुआ है अब। अच्छा। बट लेट्स सी, मतलब शायद जाए, क्योंकि जो हमारे गुरुजी थे वो 100 and something एज के थे। ऑल राइट। और एक बात बताओ, जैसे कि आपने ऐसा कुछ रीजन पूछा कि भाई मेरे ऊपर क्यों ट्रांसफर करा उन आत्माओं को, सीधा मतलब भाई को ही क्यों नहीं लेके गए वहाँ हाँ, पे? उन्होंने ये बोला कि वो बहुत छोटा था एंड ही वाज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। तो क्योंकि उस सिचुएशन में ना यू वांट अ पावरफुल बॉडी, उसके पीछे रीजन ये होता है कि बेसिकली मतलब मेरा मानना अभी ये है, पहले मेरे को लगता था यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब तो मैं कहीं नहीं आ पाऊंगी, कहीं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे को अब मन में डर बैठ गया इस चीज़ को लेके। बहुत टाइम तक मैं एक वो बोलते हैं ना 12 से 4 का टाइम मैं नहीं निकली बाहर उस टाइम पर, क्योंकि मेरे मन में वो इस चीज़ का डर बैठा हुआ था, ठीक है। बट हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से लड़ने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आपकी विल पावर। आपकी अगर विल पावर स्ट्रांग है ना तो कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुसु तो आई गेस दिल्ली क्या कर रही हूँ, इंडिया का हर बंदा करता है रोड पे यार, कहीं भी कर देता है, पार्क में जाके तो हर कोई करता ही करता है, मेल स्पेशली मेल। हम इस बारे में बात कर चुके हैं वैसे अपने पॉडकास्ट में, हमने पहले भी डिस्कस किया इस बारे में कि भाई ओपनली नहीं करना चाहिए और कोई ना करे, क्योंकि भाई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो अंदर आ जाती हैं अगर तुम ओपनली कर रहे हो। और एक चीज़ और बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे आजकल तो फैशन है कपड़ों को, लाइक लोग टेल गाउन बनवाते हैं, लहंगे इतने लंबे ले लेते कि वो चल रहे नहीं करते हुए, पर जब भी आपका कोई कपड़ा फ्लोर टच हो रहा होता है और आप वॉक कर रहे हो या कुछ भी कहीं पे भी जा रहे हो, वो फ्लोर टच हो रहा है, वो कपड़ा जो है ना वो फ्लोर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो अच्छा, ट्रांसफर होती है, वो एक ये तो जरिया लड़कियों को होता है। देखा ही अक्सर ऐसे कर करके लहंगा उठा के अपना ये कर शादी चलती का शादियों लहंगा में। तो शादी के लहंगा ये नूक तो है, बिछड़ता जितना ही रहता लंबा है, और जमीन लंबा पे टिके लंबा। उतना टेको तो उसे। ये गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये तो पहली बार सुन रहा अरे पब्लिक प्लेस में, जैसे एक अभी अपने हॉरर पे ही तो कोई हॉरर पॉडकास्ट में किसी ने बताया था कि दिवाली होली के टाइम पे बस किसी की चुन्नी रिक्शा से नीचे लटकी हुई थी और उन पे हो गया था। तो बेसिकली अगर आप रोड पे जा रहे हो, चौराहों पे, ऐसी जगहों पे, अगर भाई जैसे अगर मान ले बैंक्वेट हॉल में थोड़ी आ रहा है, वो तो एक कारपेट बिछा दे ना उस पे, चलो चलो जा फिर। अरे वो फिर जैसे कारपेट भूत पे ही बात है। वो सब क्राउड में नहीं आते, वो सब एकांत जगह जहाँ टोटका हुआ रहता है, झाड़ वाली जगह, ऐसे जैसे पार्क, आइसोलेटेड जगह, यहाँ ज्यादा रहे। आप एक चीज बताओ, आपके ऊपर अगर कुछ नेगेटिव चीज है, आपको उसको हटाना है अपने ऊपर से, और आपको किसी ने बोला कि आप ऐसे ऐसे करो और ऐसे ऐसे कर दो, आपका हट जाएगी वो चीज़, तो आप वो थोड़ी ना किसी शादी में जाके रख दोगे, आप किसी कोने में ही तो जाके रखोगे, कहीं ऐसी शांत सी जगह जहाँ से लोग गुजरें पर इंटेंशनली नहीं, ठीक है। आप ऐसी जगह रखोगे चौराहे पे
या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ बहुत के सारे नीचे। लोग पार्कों तो में कुछ ऐसी दबा जगह भी जाते हैं मिट्टी के नीचे, जिन पे सूसू कर दो तो फिर वो हो जाता है, तो ऐसी जगहों पे ज्यादा होता है। ये दबाने का भी नया पता लगा। हाँ भाई, अरे दबाने से कैसे बचोगे, वो तो दिखेगा भी नहीं। एक रील वायरल हुई थी अभी बीच में कि मतलब बाहर यहाँ की नहीं थी, आउट ऑफ इंडिया की थी, कि एक रो थी, रो में एक लड़की थी आगे, उसके पीछे एक थोड़ी एजेड सी आंटी थी, उन्होंने कुछ हाँ, निडल याद आ से गई, उसका याद आ यहाँ से ब्लड लिया और उससे भी किया उन्होंने। तो ऐसे भी लोग करते, बाल ले लेते हैं, ठीक है, जो यहाँ रूट से निकलते अरे एक हैं। उसकी भी रील देखी थी मैंने, एयरपोर्ट पे थी सारा अली खान थी, एक लेडी आई उसके ऊपर से ना कुछ ऐसे उठा के या कुछ रख कर गई थी वो शायद। उसने कुछ ऐसे किया, छू के गई थी, हो सकता है कि बाल लेके गई बाल हो कुछ लेके, हाँ। और वो भी ना देख रहे, फिर एकदम से उसने इग्नोर कर दिया कि और बोलते हैं आपके जो कपड़े अगर आप किसी को दान दे रहे हो, गरीब को भी यहाँ कहीं पे फेंक रहे हो, तो उसको वॉश करके या फेंको, हाँ वैसे कहते हैं देने नहीं चाहिए अपने कपड़े किसी नहीं देना चाहिए। अगर आपके कपड़े किसी के पास है ना तो ब्लैक मैजिक हो सकता है। हाँ, क्योंकि जो हमारे बॉडी का जो वो होता है ना, DNA। वो सब उसी से हो जाता है। हाँ, DNA नॉट DNA। अरे एनर्जी हमारी हमारे कपड़ों में ही है। Exactly. यार उस पे हंसी आ रही है जो बैंक्वेट में लड़की चल रही है और उसके यार बैंक्वेट में कौन छोड़ रहा है काला जी? अबे जैसे मान ले कह रहा है ये तो सबसे तगड़ा रिवाज है, जितना लंबा लहंगा। उतना लंबा, फैशन शो में तो वो एक्ट्रेस वहां है, उसके कपड़े वहां पूरा जीना जैसे मान ले टाप। शादी में लड़कियां घूम रही है लहंगा पहन के, अब पार्किंग में चल रही है दारू, पार्किंग तो अक्सर होती है कोने वोने में, और वहां तो कोई पकड़ सकता भाई है वहां फिर। से हो जाता है। वही तो कह रहा हूँ मैं, लहंगा लहंगा फिर रिस्की है भाई। वहां तो पेड़ अरे वहां पे तो लड़कियों ने परफ्यूम भी लगाया होता है, कुछ वैसा परफ्यूम भी तो होता लड़कों ने है। भी लगाया होता है, चल बट ये चीज तो वहां पे रिस्की है। लड़कों ने तो खैर कुछ और लगा रखी होती है पार्क मेल में। भूत लड़कियों पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना, मेल मुझे वाले भूत। ऐसा लग रहा है अभी तक सिर्फ शादियों में लड़कियों के डीप ब्लाउज फेमस थे, अब ये लहंगे भी फेमस हो जाएंगे। सही में ये लहंगे हटवा भैया, लंबे लंबे ये मत पहना करो। यहाँ से ऊंचा है, हाँ, यहाँ पता चल रहा है सुहाग रात के टाइम पति को भूतनी मिल गई, जानी दुश्मन। लहंगा यहाँ तक रखवाओ, यहाँ तक अब क्रोप बनाओ, क्रोप, स्कर्ट रखवाओ स्कूल वाली। या उसकी पैंट बना दो, जैसे आजकल वो नहीं चल रहे, क्या चल रहे हो आजकल, क्या कहते हैं उनको? क्या कहते हैं? लॉन्ग स्कर्ट, नहीं जो सलवार जो प्लाजो। होते हैं, हाँ प्लाजो, प्लाजो, वैसे बनाओ। प्लाजो भी लॉन्ग ये तो होते पूरे हैं। रिचुअली बदलने वाले हैं। सबसे बढ़िया शरारा, शरारा पहनो वो बढ़िया लगे। चलो भाई इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। और यहाँ कपड़े और फैशन की बात हो रही थी तो मैं बता दूं, हमने भी मेरे हिसाब से अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। हाँ तो यार। अपनी जनता को मैं कहता हूँ आप भी अच्छे कपड़े, अच्छी टी शर्ट, हुडीज ले सकते हो। हाँ यार, ये हमारी देखो। वेबसाइट से realhitstore.com। डरें जिम करें, भूत से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। लड़का रिव्यू दो भाई, कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं हमारे डिजाइन्स? विंटर्स के लिए अच्छा है ये वाला। वेंटर्स भाई, ये देखो ये कैसा लग रहा है? भागो भूत आया। ये जिम के लिए है, जिम के लिए? कैजुअल वो जिम के लिए, ये वो है जिम, डर रहे हैं जिम कर कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ, तो फिर ये जिम के लिए। हाँ तो भाई तुम भी ले सकते हो इसे हमारी वेबसाइट से, है ना? बिल्कुल, और आजकल बहुत अच्छी लगती हैं लड़कियों पे बॉयफ्रेंड हाँ। फिट टी शर्ट्स, लूज शॉर्ट्स के साथ, तो यू कैन ऑल्सो वेयर, अरे क्या प्रमोट किया है तुमने। क्योंकि ये टी शर्ट्स यूनिसेक्स है, अपने बॉयफ्रेंड को दिलाओ फिर छीन लो। तुम इन्फ्लुएंसर थी क्या पहले? बढ़िया प्रमोट करते हो चीजें। बट एनीवेज गाइस, जाके चेकआउट कर लो, हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे है। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इन दोनों को भी, प्यारी लड़कियों को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, कर ले। हाँ बिल्कुल। और यार इससे कुछ वो आगे की बात मत पूछना, भूत वूत वाली कभी इसको परेशान करो, ठीक है? हाँ बात यहीं तक थी, बस खत्म। मैंने किसी को नहीं बताई पर आज पब्लिकली बोल दी। बस परेशान मत चलो जी, मिलते हैं जी, बाय बाय बाय।